नमस्कार, आयुर्वेद 101 में आपका स्वागत है। मैं रतन चतुर्वेदी। आज हम आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों का विशाल संग्रह है। इस सेशन में हम कुछ आम जड़ी-बूटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जड़ी-बूटियों के बारे में कुछ दिशा निर्देश। किसी भी जड़ी-बूटी के उपयोग से पहले अपने चिकित्सक के साथ चर्चा जरूर करें। जड़ी-बूटी की खुराक, प्रकृति, विकृति, आयु आदि पर निर्भर करती है। किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के मामले में कृपया जड़ी-बूटी बंद करें और अपने चिकित्सक से बात करें। जड़ी-बूटियों की प्रभाव और सुरक्षा अमेरिका में स्थापित नहीं है। अमेरिकी सरकार जड़ी-बूटी को औषधि की मान्यता नहीं देती। वह इन्हें आहार अनुपूरक या डाइटरी सप्लीमेंट की तरह मानती है। अब शुरुआत करेंगे जड़ी-बूटियों की अश्वगंधा से। अश्वगंधा आजकल काफी लोकप्रिय है। इसे विंटर चेरी या इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। इस पौधे की जड़ का उपयोग होता है। अश्वगंधा वाता को शांत करती है, लेकिन गर्म हो सकती है। इससे पित्ता बढ़ सकता है। यह मांसपेशियों, जोड़ों, तंत्रिका, नर्वस सिस्टम में वाता के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। इसलिए मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, तंत्रिका दर्द, नर्व पेन में इसका उपयोग होता है। इसे आंतरिक रूप से मुंह से लिया जा सकता है और तेल के रूप में मला भी जा सकता है। अश्वगंधा नींद और मानसिक आराम, मेंटल रिलैक्सेशन भी बढ़ाती है। इसलिए आयुर्वेद में इसका उपयोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए भी होता है। यह ताकत, सहन शक्ति और प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसलिए इसका उपयोग बांझपन, दुर्बलता आदि के लिए भी किया जाता है। अगली जड़ी बूटी है ब्रह्मी। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी तीनों दोषों वाता पित्ता कफा को शांत करती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग ब्रेन टॉनिक की तरह किया जाता है। यह याददाश्त बेहतर बनाती है। ब्राह्मी मन को शांत करती है, साथ ही नीरसता भी कम करती है। इसीलिए इसका उपयोग चिंता, एंजाइटी और अवसाद, डिप्रेशन दोनों में किया जाता है। और अश्वगंधा की तरह इसका उपयोग तनाव और चिंता में भी किया जा सकता है। पर याद रहे, ब्राह्मी की तासीर ठंडी होती है और अश्वगंधा गर्म। ब्राह्मी तेल मालिश का उपयोग सर दर्द आदि में भी किया जाता है। अगली जड़ी बूटी है गुडूची। इसे आमतौर पर अमृता या गिलोय कहा जाता है। इस बेल का तना, पत्ती, जड़ आदि का उपयोग होता है। इसका स्वाद कषाय और तीखा कड़वा होता है। यह तीनों दोष, विशेषकर वाता और पित्ता को संतुलित करती है। गुडुचि का आयुर्वेद में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यह पित्ता सूजन संबंधी स्थितियां, इन्फ्लेमेशन जैसे आंख का इन्फ्लेमेशन, पाचन, मूत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, यकृत, लिवर संबंधी आदि विकारों में उपयोग होती है। इसका उपयोग वाता विकार जैसे वाता गठिया, पुराना दर्द, मांसपेशियों की ऐंठन आदि में भी होता है। गुडुचि तेल मालिश का उपयोग सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द में किया जाता है। गुडुचि को आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा की तरह प्रयोग किया जाता है। अगली जड़ी बूटी है शतावरी। यह जड़ी बूटी वाता और पित्ता को शांत करती है, लेकिन कफा को बढ़ा सकती है। इसीलिए मोटापा, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज जैसे विकार में सावधान रहें। आयुर्वेद में इसका उपयोग आमतौर पर महिला प्रजनन और मूत्र प्रणाली संबंधी विकार जैसे बांझपन, रजोनिवृत्ति, मूत्रकृच्छ्रा आदि में किया जाता है। इसका उपयोग पित्त पाचन विकार, पेट के अल्सर, पित्ता आदि दस्त में भी होता है। शतावरी को आयुर्वेद में पुनर्जीवन वर्धक या रिजुविनेटिव औषधि माना जाता है। इसका उपयोग कई एंटी एजिंग फॉर्मूले, पोषण, मजबूती आदि फॉर्मूलों में होता है। तो ये है शतावरी। अगली जड़ी बूटी है तुलसी। तुलसी को भारत में पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस पौधे की पत्तियां, बीज, जड़ आदि का उपयोग होता है। यह वाता और कफा को शांत करती है, परंतु अधिक मात्रा में गर्म हो सकती है। पर इसके बीजों की प्रकृति ठंडी होती है।
और बीजों का उपयोग पेशाब में जलन, मूत्र कचरा आदि में होता है। तुलसी की पत्तियों का उपयोग काढ़े के रूप में वात और कफा, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि में किया जाता है। और तुलसी को सात्विक माना जाता है। यह मानसिक स्पष्टता और धारणा में सुधार करती है। तो ये है तुलसी। अगली जड़ी बूटी है गुग्गुलू। गुग्गुलू फ्रैंकिंसेंस या इंडियन बेडिलियम पेड़ का रेजिन या गोंद है। यह कटु, तीखा, कषाय, कड़वा होने के कारण वाता और कफा को शांत करता है, परंतु गर्म होता है। और यह अपने तीखेपन के कारण आमा का नाश करता है। इसका उपयोग कई काफा विकार जैसे मधुमेह, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि में होता है। इसका उपयोग वाता विकार, वाता गठिया आदि में भी होता है। गुगलू कई आयुर्वेदिक फॉर्मूले में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी जड़ी बूटियां जिनकी बात की, उन्हें अकेले उपयोग किया जा सकता है, परंतु आमतौर पर आयुर्वेद में इनका अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर फॉर्मूला बनता है। जड़ी बूटियों का संयोजन जड़ी बूटियों के अवशोषण, वितरण और प्रभाविकता माने अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जड़ी बूटियों फॉर्मूले में एक दूसरे के अवांछित ना चाहने वाले प्रभाव को भी संतुलित करती हैं। अब बात करेंगे कुछ फॉर्मूलों की। त्रिफला आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जड़ी बूटी मिश्रण है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का फल, हरितकी, बेवितकी और आमलकी के संयोजन से बना है। इन तीनों फलों को विधि पूर्वक सुखाकर तैयार किया जाता है। त्रिफला तीनों दोषों को शांत करता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में पाचन समस्या, त्वचा समस्या, दृष्टि समस्या आदि में होता है। और आयुर्वेद त्रिफला को रसायन चिकित्सा मानता है। च्यवनप्राश भी आयुर्वेदिक मिश्रण है जो कई जड़ी बूटियों को प्रोसेस करके बनाया जाता है। यह भी तीनों दोषों को शांत करता है। और आयुर्वेद कहता है कि यह प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, शक्ति, ऊर्जा आदि बढ़ाता है। हृदय और श्वसन प्रणाली, हार्ट और लंग्स को बैलेंस करता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा की तरह किया जाता है। तो ये थी कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और फॉर्मूले। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।